नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हाजिर है हम एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मॉक फॉर्म के अंदर, जिसमें हम डिफिकल्ट शिफ्ट्स देख रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 में आई हुई। अभी तक इसके अंदर ऑलरेडी 5 डिफिकल्ट शिफ्ट्स उनके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से चैनल पे अपलोड कर दी गई है। अगर उन वीडियोस को आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम कर रहे हैं सेकंड लास्ट शिफ्ट, और जो है 12 सितंबर 2024 को आई थर्ड शिफ्ट। इसके बाद हम एक और शिफ्ट देखेंगे जो डिफिकल्ट थी। बाकी 7 शिफ्ट थी जो कंपैरेटिवली बाकी शिफ्ट से डिफिकल्ट थी, तो उसको हमने देखा कि अगर इस टाइप का पेपर आपके पास आता है इस साल तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की 2-3 क्लास देखेंगे। एक क्लास ऑलरेडी इस पे अपलोड कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब वह इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो प्रीवियस ईयर में रेगुलर पूछे गए हैं। इस बार मॉक्स जो आपने दिए लाइव मॉक किसी भी कंपनी के, उनमें पूछे गए हैं और जो हो सकता है कि आपको आगे पूछे जा सके। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो एक वीडियो के फॉर्म में मैंने आपको कराया है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो ऊपर आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देखिए। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इन केस अगर आप कुछ भूल गए हैं तो आप वहाँ से जो है दोबारा से याद कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी वीडियो है वो, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं लास्ट 15 दिन बचे हैं और अभी एडिक्यूटी का तांडव चल ही रहा है सिलेक्शन पोस्ट फेस के एग्ज़ाम में, और तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम अपनी तैयारी को बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाएंगे। बाकी आप अपने जितने भी प्रोटेस्ट है उसमें ज़रूर आप हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इन्होंने एक लिमिट क्रॉस कर दी है। हमें जो है अब चुप नहीं बैठना है। तो चलिए, तैयारी जब तक हम कर रहे हैं तैयारी तो साथ साथ करते रहेंगे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। एसएससी है ये कि स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं सोचती बिल्कुल भी। तो इसलिए तैयारी में अपने कोई भी कमी या ब्रेक मत आने देना। जितने भी मॉक्स हैं आप उसको अच्छे से रिग्रेसली दीजिए, रिवाइज करते रहिए। जो आपका वीक सेक्शन है उसको रिवाइज कीजिए, उसके ऊपर आप जो है काम कीजिए। ये सोशल मीडिया साइट्स हैं, अगर आप करते हैं इनको तो इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है करंट अफेयर से रिलेटेड या एग्जाम से नोटिफिकेशन या इसके रिलेटेड स्टडी मटेरियल के, तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इसमें कहता है कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एफ इंटरसेक्ट अ सर्कल ए एंड बी एंड टचेस अ सर्कल एट सी। तो इसमें अगर आप एक फिगर बनाएंगे तो एक ये सर्कल ले लीजिए और एक ये यहाँ से लाइन ले लीजिए। ठीक है, ये सर्कल को ए बी पे टच करती है और यहाँ कट करती है, और यहाँ सी पे सेंटर पे जो है सी पे यहाँ टच करती है, तो इसका सेंटर ओ है। ठीक है, और उसके बाद ये बाहर एफ पॉइंट पे मिलती है, तो इसको हम एफ पॉइंट मान लेते हैं। और ये टच करती है ए बी पे, और जहाँ पे एफ ए छोटा है एफ बी से, तो ये ए होगा ये बी होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि गिवन दैट ए सी एफ जो है ए सी एफ, यानी कि यहाँ से ये एंगल जो है आपको कितना दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है, और ए एफ सी ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। आपको पूछा जा रहा है क्या ए ओ बी, है ना, आपसे पूछा जा रहा है ये ए ओ बी, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आप इसके अंदर कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू दी अपोजिट एंगल ऑफ द थर्ड एंगल, है ना। तो अगर ये 50 और 30 है तो ये कंप्लीट एंगल कितने होगा, हो जाएगा 80 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सपोज कीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ देता हूँ, तो देखिए अब आप क्या होगा, अगर ये एंगल आपका 50 है ना, आपने देखा होगा कि ये थ्योरम होती है कि फिर आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 50। ठीक है, टेंजेंट है ये एक तरीके की, टेंजेंट पे इस तरीके साइड से अगर आपको 50 एंगल बनाता है तो उसके अपोजिट वाला इंटीरियर में ट्रायंगल में जो होगा वो 50 डिग्री होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 में से 140 माइनस कर देंगे आप, कितना हो जाएगा ये आपका, सॉरी 130, 180 में से 80 और 50 130 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया आपका ये 50, ये 50 हो गया। तो ये जो एंगल होता है ये इसका डबल होता है, तो ये 50 हो गया तो ये कितना हो गया 100। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 100 डिग्री इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें 2-3 थ्योरम जो है एक साथ ही पूछ ली गई थी। ए ओ बी जो है इसमें 100 डिग्री आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डिफरेंस बिटवीन टू डिस्काउंट्स difference between a discount of 25% and two successive discount of 15% and 20% on a certain bill was 28 amount of bill निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आप 25% और ये 15%, और इसमें अगर आप इसका देखते हैं 20% माइनस कर लेते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका 30 300/100, आपको जैसे पता है।
तो ये कितना हो जाता है 20, 30, 35, 35 में से आपका 3 जाएगा तो कितना हो गया ये 32%। तो अब आप इसका डिफरेंस देखिए 32% और 25% का कितना हो जाएगा ये 7%। तो इस 7% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे 28 है ना, 28 रुपये। तो ये आपकी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 400 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये सीधा सीधा कितना 4 गुना है, तो 100% की वैल्यू भी 4 गुना हो जाएगी 400 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 400। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ सकते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 5, 10 एंड 11। तो इसमें तो बाय ऑप्शन ही देख लीजिए, है ना, बाय ऑप्शन देख लेते हैं। तो सी, अब एक चीज़ और कि यहाँ पे 5 भी कह रहा है डिविजिबिलिटी के लिए, तो स्टार्टिंग में तो आपका 0 और जो यूनिट डिजिट होना चाहिए 0 और 5 ही होना चाहिए। तो ये और ये तो नहीं होंगे, कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ये 11 से डिविजिबिलिटी भी कह रहा है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए आप किसी एक में, अगर वो होगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा वाला तो ऑप्शन डेफिनेटली सही होगा। तो अगर मैं सी में लगा लेता हूँ तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा +7 है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +7। तो 7, 7, 14, 14 में से 3 गया, कितना हो गया आपका 11। तो इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो कि 11 का मल्टीपल भी है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका 2, 5, 10, 11 से डिविजिबल होगा। हम डी को नहीं चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ द इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो देखिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन पता होती है ना। कंडीशन क्या कहता है कि a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जो कांस्टेंट टर्म होती है या तो वो इक्वल टू के एक ही साइड होनी चाहिए दोनों इक्वेशन में। तो अगर जो इन्फिनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है वो होती है a1 बराबर a2 इज इक्वल टू b1 बराबर b2 इज इक्वल टू c1 बराबर c2। ठीक है, ये होती है किसकी, इन्फिनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन। ठीक है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन की दो लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगी, तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन यानी कि कई सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे इस दो इक्वेशन के। ठीक है, अब आप इसमें से वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए a1 की जगह मैं 2 रख देता हूँ, a2 की जगह मैं 8 रख देता हूँ, b1 की जगह मैं 1 और b2 की जगह मैं b रख देता हूँ, c1 की जगह मैं a और c2 की जगह 12। तो आप इसमें से इसको कंपेयर करेंगे तो जो b की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 4। ठीक है, और इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से ये 4 बारी गया और ये 3 बारी, तो a की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे a प्लस b अगर आप देखते हैं तो कितना हो जाता है 7। तो इसका सही उत्तर है 7। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 7। ठीक है, आसान था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से 3 कंडीशन होती हैं इसकी, यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन, और इसके बाद आती है नो सॉल्यूशन, है ना, और एक आती है इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तीनों कंडीशन मैंने हर बार बताई है आपको। इधर जो है इन्फिनाइट का पूछा तो मैंने इन्फिनाइट का आपको रिवाइज करवा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल सरसठ सो अर्न इन 13 मंथ एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो देखिए आप 6700 है, सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए आप। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12 मिल गया है 13 महीने, और इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर लीजिए 100। तो देखिए यहाँ से चला गया, आप सीधा जो है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये कितना हो जाता है 91, और कितना हो जाएगा 78, और ये कितना हो जाएगा 78, और ये आपका 87। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 871। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसमें, ऑप्शन ए इसका सही हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका 871 रुपीज़। ठीक है, आसान था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि tan 4 थीटा प्लस इंटू tan 6 थीटा 1 होता है। यहाँ मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये चीज़ बताई हुई है, और इस वीडियो को जैसा कि मैंने बताया ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देखिए ज़रूर। उसके अंदर मैंने बताया है कि इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, या फिर ये बोला जाए a प्लस बी जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो tan a और tan b जो होता है वो बराबर हो जाता है 1 के, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी यानी कि 4 थीटा प्लस 6 थीटा जो होगा आपका कितना हो जाएगा, वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 डिग्री। अब आपसे कॉट 5 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो अल्टीमेटली ये आपसे क्या पूछ रहा है कॉट 45 डिग्री की। तो सब जानते हैं कॉट 45 क्या होता है 1। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा 1। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
और उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आपको उसमें काफ़ी कुछ रिवाइज़ करने को मिलेगा। और डेफ़िनेटली जो है पढ़ते पढ़ते आदमी भूल जाता है, स्किप कर जाता है, तो आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ रिवाइज़ होंगी और आप देखेंगे कि आपको हाँ काफ़ी चीज़ें भूली हैं। अब ये एक बार ग्राफ का क्वेश्चन है, जिसके अंदर कहता है कि फॉलोइंग चार्ट शो द प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक इन 1000 इन 18, 20 और 22 साल में प्रिंटिंग हाउस ABC के द्वारा। कहता है कि द रेशियो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस बाय प्रिंट हाउस B इन ईयर 2018। तो अगर मैं 18 की बात करता हूँ B के द्वारा, तो यानी कि ये 12 टू द टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस बाय प्रिंट हाउस C इन 2020 C के द्वारा। तो C तो ये रहा, तो ये हो गया 9। 12:9 का रेशियो, 3 4 3 3 है ना, तो 4:3 का इसका रेशियो सही होगा। तो ऑप्शन इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि एक ट्राइंगल है ABD और ट्राइंगल FEC। BAD आपको कितना दे रखा है, ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, और इस तरीके से देखा जाए तो ये दो एंगल आपको 90 डिग्री दिए हुए हैं, बहुत सही है। उसके बाद कहता है कि AB आपको बराबर दे दिया है FE के, वहीं पे आपको BD जो है बराबर दे दिया है किसके, CE के, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद कहता है कि रेशियो ऑफ एंगल BAD और FCE, यानी कि BAD 60 डिग्री का रेशियो जो होगा आपका, और आपसे पूछ रहा है किसका, 60 डिग्री का रेशियो, और FCE यानी कि इसका, ठीक है, किसका, इस वाले का, इनका रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, 60:2 का पूछा जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे आप कैसे करेंगे। अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल FEC की बात करें, तो ये ट्राइंगल दोनों क्या हैं, ये ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट। करूँ साइड एंगल साइड से, है ना, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ साइड एंगल साइड से, ये एंगल दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जो एंगल की बात की जाए ADB की, वो बराबर हो जाएगा एंगल FCE के, जो कितना है 30 डिग्री, है ना। कैसे होगा, क्योंकि अगर ये 90 है, अगर ये 90 है और ये 60 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो ये भी एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। तो अब आप इसको निकाल लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2:1 का रेशियो आ गया। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 2:1, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर दे रखा है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल ऑफ 600 एम्प्लॉयज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। मेल फीमेल का रेशियो दे दिया है। उसके बाद कहता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉयज ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट टेकन टुगेदर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सारी फीमेल एम्प्लॉयज कितनी है वो निकाल लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर HR डिपार्टमेंट की बात की जाए, तो 5 बटे कितना हो गया 8 गुना कितना 8% से, प्लस कर लीजिए 3/5 गुना कितना 15% से, फिर आप कर लीजिए 7/10 किससे 25% से, फिर आप प्लस कर लीजिए किसका 4/11 22% से, फिर उसके बाद कर लीजिए 3/8 आपका कितना 30% से, ठीक है। तो परसेंटेज का साइन हम नहीं लेंगे हम। अब एक चीज़ और है, 30%। यहाँ पे आप देखिए, ये 100% की वैल्यू, यानी पूरे पाई चार्ट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 600। तो 1% की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, सीधा 6 गुना। तो मैं यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा जब इसको 6 से, ठीक है, और जब यहाँ पे निकालूंगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो ये 6 से 6 कट जाएगा। परसेंटेज से इन टोटल कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज से परसेंटेज साइन कट जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर रहा, मैं सीधा यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखिए 8 से 8 गया, ठीक है, किससे चला गया ये 8 से 8 चला गया, 8 से 8 गया, 5 से ये 3 बारी में गया, ठीक है, और 11 से ये 2 बारी में गया, 2 से 4 बारी में, 2 से ये 15 बारी में चला गया। तो यहाँ देखिए ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 175 हो गया, लेकिन नीचे 10 है तो ये 17.5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 15 या 45 है ना। 45 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आंसर आ जाता है 11.25। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा 7-5 हो जाएगा, और इधर अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 0 और ये 5, तो 50.75 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कहता है व्हाट इज द परसेंटेज निकालना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अब आप देखिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय की बात की जाती है 30 अपॉन कितना आ जाए, टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी होगी परसेंटेज में 50.75, ठीक है, इंटू 100 कर लीजिए, परसेंटेज में निकालना है। तो ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 100 फिर आ जाएगा। तो 25 से 2 बारी में क्या 50, और ये 25 से 75 है ना, 25 से 4 बारी में चला जाएगा ये आपका, ठीक है, यही हो गया ना। और जब आप इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,000, है ना, 12,000 हो गया, और आपको इसको डिवाइड करना है 203 से।
तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अगर 5 से करते हैं मल्टीप्लाई 15 और 10, और 6 से करेंगे 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 वाला तो नहीं है, ठीक है, 5 वाला है, 4 वाला भी नहीं है, तो मैं 5 से कर लेता हूँ। तो 5 × 15 हो जाए, 5 × 15 हो गया, और ये 10 हो गया। तो इसको जब आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 85 है ना, 85 हो गया, फिर एक 0 आ गया, यहाँ पे एक 1 आएगा है ना, 1850 होगा, 1850 हो गया। तो 9 × 27 और 9 दूनी 18, तो आप इसको सिंपली 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 59 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा देख सकते हैं 59 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी असाइंड टू नंबर ए इन ऑर्डर टू दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो नंबर देखिए आप 918768 इसको आपको किससे करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो आप इसमें सीधा जो है बाय ऑप्शन जाएंगे हम, है ना, बाय ऑप्शन देखते हैं। अगर मैं 3 रख के देता हूँ तो ये कितना हो जाता है, 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखिए, तो ये आपका कितना हो जाता है 56, 7 बारी में चला जाएगा 56, और 4 3 7 8 9 जा, तो यानी कि 8 1 से ये यानी 3 रखने से तो डिविजिबल है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो गया, है ना, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी नंबर। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बोला गया है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में अगर हम देखें तो अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं ए से तो डिविजिबल हो रहा है, अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये कितना हो जाता है 56 42, जो 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो मुझे स्मॉलेस्ट से रखते हुए चलना है, एक चीज़ हमने मिस कर दी। अब उसके बाद में अगर 1 रखता हूँ तो 1 से भी ये बात नहीं बनेगी, 52 नहीं जाता है ना, और अगर मैं 2 रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 62 भी नहीं जाएगा आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, एकमात्र ऑप्शन 3 ही होगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 पाइप है जो किसी टैंक को अपने इस टाइम में भरती है, अगर दोनों पाइप ओपन कर दी जाए तो कितने टाइम में भरेंगे। तो देखिए पाइप ए की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना हो जाता है 4/3 घंटे लेता है भरने में। पाइप बी की मैं वहीं पे बात करता हूँ तो 2 घंटे लेता है, और इनका मैं अगर कैपेसिटी निकाल लूँ टैंक की एलसीएम लेके तो कितना आ जाता है, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। तो ये 3 की एफिशिएंसी से भरेगा, ये 2 की एफिशिएंसी से भरेगा। तो अगर आप देखें अब दोनों को साथ में खोल दिया जाए, 4 टैंक भरना है और कितना है इनकी एफिशिएंसी, यानी पर यूनिट ये 5 पर घंटे 5 यूनिट भर रहे हैं। तो अब आप इसको क्या कर लीजिए, मिनट में निकालने के लिए 60 से गुना कर लीजिए, 5 से ये 12 बारी में चला जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 48 मिनट के अंदर ये टैंक भरेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 48 मिनट। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि a² + b² + c² की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है। इस टाइप के स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपको यहाँ पे 2 कॉमन लेना होता है ना, ये जितने भी वेरिएबल दिए होते हैं, और उसके बाद जो कोफिशिएंट यहाँ पे a का लिखा होता है उसको यहाँ के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए विथ साइन, वही आपकी उस कोफिशिएंट की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे a की बात करता हूँ, a 1 आता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं b की बात करता हूँ तो देखिए इस साइड पे b का कोफिशिएंट नहीं है, कोई भी b वेरिएबल नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं c की बात करता हूँ तो c के कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, 1 से 1 डिवाइड किया तो आ गया आपका कितना 1। ठीक है, विथ साइन। आप पूछता है कि a³ + b³ + c³ की वैल्यू, तो यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब 1 है, b 0 है, तो 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आप बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ स्ट्रीम इन 1 आवर, है ना। तो अगर मैं यहाँ से, और उसके बाद कहता है कि गोज 1 किलोमीटर अलॉन्ग द करंट इन 10 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 6 किलोमीटर इन स्टेशनरी वेव्स। तो अब सबसे पहले इनकी स्पीड निकाल लीजिए। अगर मैं अगेंस्ट द करंट की बात करता हूँ, अगेंस्ट द करंट वो 2 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो इसकी स्पीड आ जाएगी आपकी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर विद द करंट की बात करते हैं तो वो विद द करंट 1 किलोमीटर जाता है कितने, 10 मिनट में। ठीक है, और इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से कर लेते हैं गुना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये 6 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई विद द करंट। अभी स्टेशनरी वेव के अंदर इसका टाइम निकालना है, तो इसका मतलब हमें x निकालना है यहाँ पे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। तो x यानी कि बोट की स्पीड आ गई आपकी 4 किलोमीटर, वो 6 किलोमीटर कितना टाइम लेगा 4 की स्पीड से अगर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए 2 बारी में 3 बारी में, तो यानी कि इसको और क्या हो जाए 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा इसका मतलब एक ऑप्शन ए 1 घंटा 30 मिनट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ सो एज टू सेटिस्फाई द गिवन बिलो इक्वेशंस। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे XYZ पूछ रहा है, XYZ की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है आपको।
ठीक है, यहाँ पे ये एक्स वाई जेड की वैल्यू सभी इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जो वैल्यू पहला ऑप्शन जो भी आपको सेटिस्फाई करता हुआ मिल गया वही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखिए बाय ऑप्शन ही करें हमेशा, नहीं तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते रह जाएंगे। अब आप इसके अंदर सबसे पहले तो अप्रॉक्सीमेशन या फिर थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएं। कैसे लगाएं? अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूं तो ए को माइनस रख दूंगा, तो यहाँ पे पहले इक्वेशन को अगर मैं देखता हूं तो ये माइनस समथिंग आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, दूसरे में मैं बात करता हूं तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। वाई में अगर आप रखेंगे तो जेड की बात करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो अगर जब आप तीनों नेगेटिव को जोड़ेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव में ही आएगा, पॉजिटिव में नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पॉजिटिव दे रखा है तो ए तो आपका ऑप्शन है ही नहीं। अब मैं बी को रख लेता हूँ, है ना, बी को रख के देखता हूँ तो ये हो जाएगा 25, दूसरे में आ जाएगा 8 तिया 24 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, प्लस की बात की जाए 7 तिया 21, तो 5 4 9 और 1 10, है ना। तो यूनिट डिजिट से मैच नहीं कर रहा तो इसको कैंसिल कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन रख के देखते हैं तो आपका ये -25 हो जाता है। इधर बात करते हैं तो -9 हो जाएगा, प्लस बात करेंगे तो ये हो जाएगा 56। तो यहाँ पे देखेंगे 34, 56 में से 34 गया कितना हो गया 22, जो कि बराबर आ जा रहा है आपके RHS के। तो एकमात्र ऑप्शन जो इसका सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई ऑप्शन आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर किसी एक में सेटिस्फाई करेगा तो सब में ही सेटिस्फाई वो करना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2010 के अंदर कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर जो है कैटेगरी वाइज आपको यहाँ डिवाइड कर रखा है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इज डैश टाइम दैट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन R&D। अब आप एक चीज़ कॉमन सेंस लगाइए कि जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो आउट ऑफ 100% ही होगा, है ना। सारे एक्सपेंडिचर को अगर आप 100% है अपने आप में, उसको डिवाइड कर दिया गया है इंफ्रा, ट्रांसपोर्ट और इस तरीके की चीज़ों पे। अब कह रहा है कि वो कितने गुना है किसका, R&D के ऊपर किया हुआ खर्च का। तो R&D पे कितना किया गया खर्च है 5, है ना। तो 5 का कितना गुना जो होता है वो 100 होता है, वो 20 गुना होता है ना, 20 गुना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 20 टाइम्स। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल टेंट आपको इतना दे दिया है, ठीक है, हाइट के साथ। तो आपसे पूछता है कर्व सरफेस एरिया। अब आप यहाँ एक चीज़ देखिए, ये आपसे दे दिया क्या है, एक कोन मान लेते हैं, ये हाइट आपको दे दिया 8। सरकमफ्रेंस की बात की जाए तो कितना होता है 2πr, है ना। सरकमफ्रेंस ये दे दिया आपको 32 पाई। तो देखिए पाई से पाई चला गया, 2 से कितनी बारी में गया 16। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 16, ये आ गई 16, है ना, 8 और 16। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका जो स्लांट हाइट है वो कितनी आ जाएगी 64, और 16 को करते हैं तो 256, यही होता है ना इसका स्क्वायर। तो जब आप इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 6 4 10, और ये कितना हो जाएगा 6 6 12 320। 320 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट, ये हो जाता है 8√5, है ना। 64 का 5 टाइम्स होता है, तो 64 यानी 8 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो स्लांट हाइट आ गई वो आ गई इतना। तो अगर आप की CS से निकालते कर्व सरफेस एरिया वो होता है πRL। तो πr कितना दे रखा है आपको 16, और L आ गया आपका 8√5, है ना। तो 16 को 8 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 128। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 128√5। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 150। देखिए अब इस टाइप की चीज़ों को ही समझाने के लिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो है वो वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट की, तो आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की, तो आप वो जरूर देखिएगा। अब आप देखिए इसके अंदर कैसे करेंगे, इस साइन 150 को आप और कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए इस साइन 150 को आप लिख सकते हैं साइन, आप यहाँ पे लिख दीजिए पाई, है ना, -30 डिग्री, है ना, ये आप लिख सकते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं साइन 180 डिग्री -30 डिग्री। ठीक है, तो ये सर्कल होता है, ठीक है, ये इसके क्वाड्रेंट होते हैं, ये 0 होता है, ये π/2 यानी 90 होता है, ये पाई 180। तो जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव होता है ना, तो माइनस कर रहे होते हैं, तो हमें यहाँ माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पाई है 180 डिग्री, इसमें से माइनस कर रहे हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन के जो भी फंक्शन होगा साइन कोसेक ये पॉजिटिव होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आएगा ये क्या आ जाएगा, और 180 है, पाई का मल्टीपल है तो साइन का फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये साइन 30 का रहेगा, प्लस पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ, तो हाफ का मतलब होता है 0.5। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मीन प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है आपको कितना
32 का 2 गुना का, है ना। तो 32 का 2 गुना कितना होता है 64, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। द प्रॉफिट गेट ऑन सेलिंग सर्टेन प्रोडक्ट इज 320% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब आप एक चीज़ देखिए कि कॉस्ट प्राइस मान लीजिए आप 100 रुपीज़ है, और तो इस पर जो प्रॉफिट आया है वो आपको कितना परसेंट आया है 320 रुपये। 100 का 320% 320 ही होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 420। अब कहता है कि कॉस्ट प्राइस 10% इंक्रीज कर दीजिए, तो इसका अगर 10% निकालते हैं तो ये हो जाता है 110 कॉस्ट प्राइस। अब कहता है कि अगर सेलिंग प्राइस सेम रहता है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दीजिए। तो अब आप यहाँ पे देखिए कितना हो गया ये आपका, यहाँ प्रॉफिट बन रहा है आपका 310 का, तो 310 का प्रॉफिट 420 पे, यही बात हुई ना। तो 420 बटे, तो देखिए 0 से 1 0 चला गया, 2 से कितनी बारी में चला गया 21 बारी में, 2 से ये 5 बारी में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0 15 बटे 21, ये हो गया। और अब आप यहाँ पे इसको निकाल लीजिए। इसको निकालेंगे आप कैसे करेंगे, 155 की अगर हम बात करें तो ये कितनी बारी में जा रहा है 7 बारी में, है ना। 7 बारी में 7 7 दूनी 14, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 55, है ना। तो 5 3 8, तो बच गया 8, तो 80 हो गया आपका। अब 80 की अगर हम बात की जाए तो ये कितनी बारी में जाएगा, ये आपका ये जाएगा 3 बारी में, है ना। कितना 3 बारी में 63, तो 73 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 73 पॉइंट समथिंग। हाँ, ये ऑप्शन बी आपको दिख रहा है यहाँ पे 73.8, ये आपका सही आंसर होगा। एग्जैक्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि सारा ऑप्शंस अलग अलग हैं। अभी कहता है कि यह सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट दी सेंटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर फॉर्म। अब इसका कोई फिगर विगर मत बनाना आप, इसका सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप वो निकाल लीजिए। सबसे पहले आर्क की लेंथ निकालिए। आर्क की लेंथ होती है थीटा 30 डिग्री अपॉन 360, ठीक है। इंटू कर लीजिए आप इसको किससे, 2 पाई आर से, 2 पाई आर। आर कितना दे रखा है आपको 12, तो देखिए 3 से कितनी बारी में चला जाएगा ये आपका 12, 3 से ये देखिए 12 3 36 हो गया ना, तो 36 से 36 चला जाएगा। और यहाँ पे आर का आ जाएगा आपका 2 पाई, है ना, 2 पाई। और यहाँ पे आप इसको और क्या कर सकते हैं 2 × 3.14, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 1 6, तो 6.28। अब आपकी पेरीमीटर की बात की जा रही है, तो पेरीमीटर में 2 बार रेडियस हो जाता है, तो 2 बार रेडियस यानी कि इतना, तो 12 दूनी 24 प्लस 6.28, है ना। तो 24 जोड़ दीजिए आप, 6 4 10, 2 और 1 3, तो 30.28 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। पेरीमीटर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मर्चेंट फिक्स 2 वेराइटीज ऑफ शुगर ऑफ 5 kg एंड 3 kg विच कॉस्ट हिम 4 और 6। अब आप इसको एलिगेशन की मदद से कर लीजिए, है ना। मैं आपको एलिगेशन की मदद से करता, आप बताइए आप कैसे करते। तो देखिए पहले वाले का दाम है 4 रुपये पर kg, दूसरे वाले का है 6, और ये आपको निकालना है इनका जो किस अनुपात में, इनका जो रेशियो दे रखा है, किस रेशियो में ये मिलाए जा रहे हैं, ये 5:3 में मिलाए जा रहे हैं। तो अब आप देखिए आंसर इसमें 4 से बड़ा और 6 से छोटा आएगा, तो इसको सीधा आप बाय ऑप्शन रख के कर लीजिए, है ना, एक एक। या फिर मैं इसका सीधा तरीका जानता हूँ कि जो इनका डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्या है इसका 2, इस 2 को 5:3 में तोड़ लीजिए, है ना। तो 5/8 हो गया, ये आ गया 2, तो 5 दूनी 10, है ना, 10 हो गया। और 10 में 2 से ये 4 बारी में गया एक्चुअली, अगर अब देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा 1.25, है ना, 1.25 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1.25। तो 6 में से हम क्या माइनस करें कि 1.25 आ जाए, 6 में से हम क्या माइनस कर दें कि 1.25 आ जाए, तो ये आपको सीधा दिख रहा आ जाएगा ये 4.75। 6 में से आप 4.75 को माइनस करेंगे तो 1.25 आ जाएगा, तो इसका सही आंसर है 4.75। ऑप्शन इसमें सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि अगर आपको यहाँ पे दे रखा है प्रपोर्शन ऑफ सुरेश स्पेंडिंग टू सेविंग, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3:1। अब कह रहा है सैलरी राइज करती है 25%, तो सैलरी इनकम की बात की जाए तो इनका जोड़ हो जाता है। तो इनकम अगर मैं बोलता हूँ 400, यानी कि एक्सपेंडिचर को 300 मान लो, सेविंग को 100 मान लेता हूँ, है ना, अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो ये 25% बढ़ा देता हूँ, है ना। 25% बढ़ाने का मतलब क्या है 100 रुपये बढ़ाना, तो 100 रुपये बढ़ गया तो ये हो गया 500, ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके बाद कहता है कि सेविंग्स ग्रो 10%, तो ये अगर 10% बढ़ती है तो इसका मतलब 110 हो गई। तो यहाँ पे जो बची हुई है वो एक्सपेंडिचर हो गया, तो बचा हुआ कितना हो गया आपका ये 400 390। तो यानी कि अब आपका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है 390, 300 400 500। तो ये 90 का इंक्रीज़ हो रहा है कितने पे, 90 का इंक्रीज़ हो रहा है 300 पे। और इसको परसेंटेज में निकालना है तो ये कर लेते हैं आप, कितना 30% आएगा आपका एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि क्या टेबल शोज प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कार। कहता है द एवरेज नंबर ऑफ ए टाइप कार प्रोड्यूस बाय द कंपनी ड्यूरिंग
2012 से 2014 इज व्हाट परसेंट राउंड ऑफ करना है लेस देन दी कंबाइंड एवरेज नंबर ऑफ बी टाइप एंड सी टाइप कार प्रोड्यूस बाय 13 से 15। तो सबसे पहले ए टाइप कार का निकालिए आप 12 से 14, है ना। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 10, 18, 20, 25, 2, 4, 6, 6500। अब इसका आप एवरेज निकालिए किससे, 3 से, है ना। ये हो गया आपका 3 से डिवाइड करने का, ठीक है। अब आप बात करते हैं किसकी, B प्लस सी की। तो B प्लस सी की 13 से 15 के बीच में, तो आप इनको जोड़िए, ये हो गया 0, और ये कितना हो जाता है 5, 9, 2, 11, है ना, 9, 10, 2, 12, 3, 3, 6, 3, 9, ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसको, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद करें तो कितना हो गया 16, 4, 20, 21 हो जाएगा, है ना, 2 हो गया, 3, 2, 5, है ना, 5 हो गया, और 3, 3, 6, 7, 8, तो ये 85, 10 हो गया। अब इसका एवरेज निकालना है, तो ये 3 इधर है, 3 इधर है ना, तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 6, तो इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। अब आप देखिए कि क्या कहता है कि एवरेज नंबर ऑफ ए कार प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी 2012-14 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो B प्लस सी का जो एवरेज आया है वो कितना आया है, 1 और 1 2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 17,720, है ना, 17,720 बटे 6 माइनस करना है अब हमारे को किस से, ये 6500 को आप जो है 2 से गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 13,000 बटे 6। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके 4,720 बटे 6, है ना। इतना आपका क्या है वो कम है। किससे कम है, वो कम है इससे। तो देखिए 6 से 6 कट जाएगा, नीचे नीचे हम सीधा लिख सकते हैं 4720 डिवाइडेड बाय 17720 से, ठीक है। ये सिंपल हो गया। अब इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, 2 से 2 बारी में, 2 से 3 बारी में, 2 से 6 बारी में चला गया, 2 से 8 बारी में, 2 से 8 बारी में, 2 से 6 बारी में, फिर यहाँ पे करेंगे 2 से 1 बारी में, 2 से 1 बारी में, 8 बारी में, 4 4 3 बारी में, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 118 बटे 443, और ये 00, ठीक है। इस तरीके से आगे अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब आप देखिए 2 बारी में करते हैं तो ये 6 8 2 3 जा 6 2 4 जा 2 4 जा 8, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 बारी का तो आपका यहाँ पे ये हो गया, और अगर मैं 3 बारी में करता तो 3 4 जा 12, यानी कि ये ज़्यादा जा रहा है 1100 से, तो 2 वाला आंसर है, तो ये ऑप्शन तो आपका है ही नहीं। तो 866, तो अगर आप इसमें से माइनस करते हैं तो बच जाता है 4, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं 8 8 6 7 गया, है ना, तो 7 में से 8 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 9। फिर उसके बाद करते हैं, और ये हो गया आपका 10 में से 8 गया 2, 294, तो इसमें आ गया 1 0 और। तो यहाँ पे अब आप करते हैं 8 चौक 32 हो जाता है, नहीं, और अगर आप 6 से करेंगे 6 चौक 24, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना जा रहा है आपका ये 26 पॉइंट समथिंग जाएगा, ठीक है, 26 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बिल्कुल हम लमसम लेके चल रहे हैं, कोई भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 2 डिजिट के हमारे यूनिट मतलब 2 टाइम्स में देखा जाए तो ऑप्शन बी सी डी था। अगर ये भी ऑप्शन अलग होते तो हम 2 वाला ही ऑप्शन टिक कर देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि 7 cos a जो है आपको इतना दे रखा है ना। तो यहाँ से आप देखते हैं cos a की वैल्यू 6/7 हो जाती है। अब आप इसको एक्सपेंड कीजिए। साइन ये क्या होता है, cos x साइन, तो 1/sin हो जाता है, प्लस cot क्या होता है, cos/sin, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी 1/sin माइनस हो जाएगा आपका cos/sin। मैं ऊपर नीचे सब जगह साइन को कॉमन लेके जो है क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। तो अब आप देखिए ऊपर क्या है 1 + cos, तो यानी कि 1 + 6/7, नीचे आ जाएगा 1 - 6/7। तो इसको आप कैसे करेंगे, 7 6 13, 13/7 हो जाएगा, और नीचे आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/7। तो ये 7 से 7 घट गया, 13 इसका आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि इफ दिस सेक्टोरियल एंगल विथ रेडियस 9.6 यूनिट इज 75 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क पूछ रहा है आपसे। तो ऐसा क्वेश्चन अभी आपने किया, आर्क लेंथ ये बराबर हो जाता है आपका कितना, 75 डिग्री अपॉन 360, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं अब हम आपका 2 पाए में आंसर आ रहा है तो पाए छोड़ देते हैं। रेडियस की बात की जाएगी तो कितना हो जाता है 9.6। तो 15 से 5 बारी में गया 75, है ना, 15 से 5 बारी में 75, 15 से 2 बारी में, 15 से 4 बारी में 60, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका ये 0.4 टाइम्स चला जाएगा। तो ये 5 4 जा 20 हो गया, 20 में से 1 के पॉइंट हटेगा तो 0 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो 4 पाए आ जाएगा आपके क्या, आर्क की लेंथ, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है,
ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये थे 25 क्वेश्चन, जो बहुत अच्छा पेपर था ये आपका 2024 में पूछा हुआ एसएससी सीजीएल प्री में। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको पसंद आए होंगे। सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दूसरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो पर लाइव पेपर्स भी डिस्कस किए जाते हैं, 2 पेपर डिस्कस कर देते हैं हम सैटरडे संडे में, द पंडित के और ऑलिव बोर्ड के। तो उसकी भी जो है लास्ट वीक के जो है अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पे, तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।